गुड इवनिंग साथी मित्रों, जैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज जो है वेटनरी रिलेटेड उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। खास करके जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक है 2025 उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से जितने भी वेटनरी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जहाँ से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ, खास करके जो मिल्क, एग, मीट और वुल प्रोडक्शन रिलेटेड है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और करंट अफेयर्स जो वेटनरी रिलेटेड है उसके बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है और उसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और अभी आपको अगर देखना है तो राइट साइड पे यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वहाँ पे करंट अफेयर्स वेटनरी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ 4-5 क्वेश्चन, वहाँ करंट अफेयर्स काफ़ी एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसको आप इग्नोर मत करना। आप जो करंट अफेयर्स वेटनरी रिलेटेड है उसको अच्छे से कर लेना। सबसे पहले दोस्तों, जो लाइवस्टॉक सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हो कि जो हमारा ग्रोस वैल्यू एडेड है पर्टिकुलर लाइवस्टॉक, अगर हम बात करते हैं कि जो 2011-12 का जो बेसिक प्राइस, जो कांस्टेंट बेसिक प्राइस है, उसमें अगर लाइवस्टॉक का कंट्रीब्यूशन का जीवीए कैलकुलेट किया जाए तो 4.50 है। अगर हम जीवीए करंट प्राइस पे अगर कैलकुलेट करें तो लाइवस्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5.49 है इंडियन इकोनॉमी में। मतलब जो 100% इंडियन इकोनॉमी है उसमें अगर कांस्टेंट प्राइस पे हमारा जीवीए 4.50 है लाइवस्टॉक का, और अगर करंट प्राइस पे लाइवस्टॉक का जीवीए 5.49% है। ये बहुत ही अहम है, उसको आप याद रखना। सबसे पहले दोस्तों हम मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि जो कंट्री का हमारा मिल्क प्रोडक्शन है 2024-25 में 247.87 मिलियन टन था, और ग्लोबली इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे है मिल्क प्रोडक्शन में। और जो मिल्क प्रोडक्शन का डेटा है उसका ग्रोथ है वो करीब करीब पिछले साल की कंपैरिजन में 3.58% बढ़ा है। और हमारी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो 485 ग्राम पर डे है। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारी एवरेज यील्ड पर एनिमल, तो एक्सोटिक और क्रॉसब्रीड की 9.05 kg पर डे पर एनिमल है, जबकि इंडिजिनियस और नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल का 3.86 kg पर डे पर एनिमल है। जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है दोस्तों वो पर्टिकुलरली उसका जो एक्सोटिक और क्रॉसब्रीड कैटल से वहाँ पे 4.97% बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में, जबकि इंडिजिनियस और नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल का पर्टिकुलर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 3.51% बढ़ा है। और बात करें अगर मिल्क प्रोडक्शन बफेलो का, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 2.45% मिल्क प्रोडक्शन बफेलो से बढ़ा है। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट की हम अगर बात करें तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है, राजस्थान सेकंड, मध्य प्रदेश थर्ड, जबकि गुजरात है वो 4th नंबर पे है इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र 5th नंबर के अंदर। ये 5 स्टेट मिला के टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका 54.09% कॉन्ट्रीब्यूशन ये 5 स्टेट से इंडिया के अंदर होता है। यहाँ पे अगर आप बात करो एवरेज जो मिल्क यील्ड है केटल का, पर्टिकुलरली जो यहाँ पे मैंने पहले बात किया कि नॉन डिस्क्रिप्ट से वहाँ पे 3.87 है, जबकि एक्सोटिक क्रॉसब्रीड का 9.05 kg पर काउ पर डे है। यहाँ पे kg में दिया है, ये लीटर में नहीं है दोस्तों, इसको यहाँ पे याद रखना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो स्टेट है जिसका कंट्रीब्यूशन है 15.66% उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का 14.82%, मध्य प्रदेश का 9.12% और गुजरात का 7.78% वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया गया है। बाकी जो यहाँ पे डाटा है अगर आपके रिलेवेंट स्टेट का है उसको आपको यहाँ पे याद रखना है। आपको यहाँ पे डेटा में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिस स्टेट से है, टॉप 5 स्टेट को याद रखना है। टॉप 5 स्टेट जो है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग में इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। बाकी अगर आपका कोई स्टेट का डाटा है तो उसको आप यहाँ पे याद रख सकते हो। यहाँ पे हमने जो बात किया कि स्टेट वाइज जो शेयर है मिल्क प्रोडक्शन का वो यहाँ पे दिया है, जो आगे मैंने बात किया है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें टन में तो उत्तर प्रदेश के अंदर 38,815.34 टन मिल्क प्रोडक्शन जो है टन के अंदर यूपी का है। अगर टन में वहाँ पे फिगर पूछा जाए तो टन में भी यहाँ पे काफ़ी सारे बहुत सारे जो स्टेट है, जो इम्पोर्टेंट 10 स्टेट है, जो टॉप 10 है वहाँ का उसका डाटा मैंने यहाँ पे दिया है।
गुजरात की बात करें तो करीब करीब 19,293.64 टन मिल्क प्रोडक्शन वहाँ पे 2024-25 में था। अब यहाँ पे हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो दोस्तों इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो करीब करीब 3.58% है, मतलब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो 3.58% है। अगर वहाँ पे ग्रोथ रेट की बात है, ये टोटल मिल्क प्रोडक्शन का शेयर परसेंटेज की बात नहीं है, जो ग्रोथ परसेंटेज है, ग्रोथ कौन सा मतलब ग्रोथ कर रहा है स्टेट ज़्यादा, तो यहाँ पे जो पंजाब है वो करीब करीब 6.25% हर साल एन्यूअली, मतलब प्रीवियस साल के कंपैरिजन में इस साल उसका जो 6.25% उसने पंजाब ने वहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। अगर यहाँ पे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो 5.36% रहा है। अब यहाँ पे हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क की बात करते हैं, जो पर्टिकुलर 2024-25 में है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क। तो वहाँ पे जो ओवरऑल इंडिया का जो है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क वो 485 है, जबकि अलग जो दूसरे स्टेट है वहाँ पे हाईएस्ट जो है पंजाब है 1318 ग्राम पर डे, वहाँ पे जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क है। और यहाँ पे जो इंडिया का है उसकी कंपैरिजन में पंजाब का आई थिंक 3 गुना है, जबकि गुजरात की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द 730 ग्राम पर डे है। यहाँ पे हमने मिल्क की बात की, अब हम एक प्रोडक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसमें दोस्तों एक प्रोडक्शन की बात करें तो करीब करीब इंडिया 149.11 बिलियन नंबर 2024-25 में उसने वहाँ पे प्रोडक्शन किया था। और जो एनुअल ग्रोथ रेट है 2024-25 का कंपेरिटिव टू द प्रीवियस ईयर वो 4.44% एनुअली ग्रोथ कर रहा है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वो 106 एग पर एनम है, 106 एग पर एनम है। और जो टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश, सेकंड तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। खास करके इसमें सबसे ज़्यादा साउदर्न स्टेट यहाँ पे अगर है पर्टिकुलरली, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है 5 स्टेट का वो करीब करीब एक प्रोडक्शन में 64.37% है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि आउट ऑफ टोटल एक प्रोडक्शन जो है हमारा 149.11 बिलियन, उसमें से जो कॉमर्शियल पोल्ट्री है वो करीब करीब 125.98 बिलियन एग वहाँ पे कॉमर्शियल पोल्ट्री से वहाँ पे एग का कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ टोटल एग प्रोड्यूशन, जो करीब करीब टोटल जो कॉमर्शियल पोल्ट्री का जो प्रोडक्शन का जो शेयर है वो करीब करीब 84.49% है। जबकि बैकयार्ड पोल्ट्री का वहाँ पे जो प्रोडक्शन है पर्टिकुलरली 23.13 बिलियन एग है, वो करीब करीब 15.51% जो टोटल प्रोडक्शन है उसका परसेंटेज है। और अगर ग्लोबली बात करें तो इंडिया जो है वो पर्टिकुलरली सेकंड है एक प्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे जो एक प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो स्पीसीज वाइज एक कंट्रीब्यूशन जो है उसमें खास करके जो भी हमारी इम्प्रूव्ड फाउल है उसमें 86.35%, देसी डक का 0.85%, इम्प्रूव्ड डक का 0.20% और देसी फाउल का वहाँ पे 12.59% एक कंट्रीब्यूशन स्पीसीज वाइज दिया गया है। अगर हम बात करें तो एक प्रोडक्शन जो नंबर है पर्टिकुलरली जो नंबर है वो यहाँ पे लाख के अंदर है, पर्टिकुलरली जो सबसे ज़्यादा स्टेट है टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें मैंने यहाँ पे आगे चर्चा की। अगर हम बात करें कि जो नंबर है ये नंबर जो है वो लाख के अंदर है, लाख इन द सेंस के 2,73,903.69 लाख नंबर ऑफ एग वहाँ पे पर्टिकुलरली प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, ओडिशा और गुजरात। गुजरात का यहाँ अगर देखें तो 20,551.42 लाख नंबर, हाँ ये नंबर जो है वो पर्टिकुलरली अपने आप में हजार है लेकिन वो लाख लास्ट में लिखा जाता है, तो मतलब उतने वहाँ पे एग है। वो यहाँ पे आंकड़ा जो आप इसको बिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको करना है। और जो ये नंबर है ये पर्टिकुलरली लाख हम बोलते हैं, लाख बोलते हैं लेकिन लास्ट में भी हमें लाख लगाना है तब जाके नंबर्स इन लाख है दोस्तों, इसको बहुत ही अहम से आप यहाँ पे देखना।
अगर हम बात करें एनुअल ग्रोथ रेट की, जो मैंने यहाँ पे बात की, तो इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ है वो 4.44% है। उसमें जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट परसेंटेज जो है, जहाँ से पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ से हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रहा है इस साल 2024-25 में, तो बिहार है। बिहार में करीब 9.99% एनुअल ग्रोथ रहा है पिछले साल की कंपेरिजन में। जबकि गुजरात सेकंड पोजीशन पे है एनुअल ग्रोथ रेट में, वहाँ पे 8.57% है। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 4.44% वहां पे एनुअल ग्रोथ होता है एक प्रोडक्शन में। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 514 एग पर एनम है, जबकि गुजरात का है 28 एग पर एनम, और ऑल ओवर इंडिया का है 106 एग पर एनम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। वो डेटा है जो है एज पर 2024-25 का जो लेटेस्ट डेटा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन द मीट प्रोडक्शन। तो दोस्तों टोटल मीट प्रोडक्शन जो कंट्री का है 10.50 मिलियन टन है, और जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा पिछले साल की कंपेरिजन में 2.46% रहा। और जो मेजोरिटी मीट प्रोडक्शन जो कंट्रीब्यूशन है करीब करीब पोल्ट्री से 5.8 मिलियन टन है, जो करीब करीब आधा जो हमारा मीट प्रोडक्शन है इंडिया का, उसमें पोल्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है 5.8 मिलियन टन है। और जो पोल्ट्री का मीट का जो ग्रोथ रेट रहा है वो करीब करीब 3.10% ओवर द प्रीवियस ईयर रहा है। और जो 5 मेजर मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें सबसे पहले वेस्ट बंगाल, जिसका करीब करीब 12.46%, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। और अगर ग्लोबली हम बात करें तो हम मीट प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे। यहाँ पे जो पीसीस वाइज मीट कंट्रीब्यूशन है उसमें करीब करीब सबसे ज़्यादा है पोल्ट्री 49.27%, उसके बाद अगर बात करें बफेलो 18.42%, उसके बाद गोट है 15.06%, उसके बाद सीप है 11.29%, उसके बाद पीग है 3.65% और उसके बाद केटल है 2.30% केटल। यहाँ पे जो है पर्टिकुलर जो मीट प्रोडक्शन का डाटा है, सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो वेस्ट बंगाल का है, वहाँ पे करीब करीब 1307.83 टन वहाँ पे जो मीट का प्रोडक्शन है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर 38.32 टन का मीट प्रोडक्शन होता है। बाकी यहाँ पे डेटा दिया गया है। टॉप 5 जो है वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। उसका डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो और उसका कंट्रीब्यूशन शेयर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट हुआ है 2.46% रहा है। उसमें जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है पर्टिकुलर स्टेट का जो मीट प्रोडक्शन के अंदर, वो आंध्र प्रदेश का था 6.53%, जबकि गुजरात का है 2.33% एनुअल ग्रोथ रेट है मीट प्रोडक्शन के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मीट। तो इंडिया के अंदर पर्टिकुलर 7.50 kg पर एनम है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तेलंगाना का है 28.78 kg पर एनम, और गुजरात का जो पर कैपिटा मीट है वो है 0.53 kg पर एनम। यहाँ तक हमने बात की मिल्क, मीट और एग की। अब हम बात करते हैं वूल की। दोस्तों वूल प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे इंडिया का जो 2024-25 में करीब करीब 34.57 मिलियन किलोग्राम का वूल प्रोडक्शन रहा था, जो एन्युअली 2.63% का ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा है। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश है। ये 5 स्टेट कुल मिला के 85.98% का आउटपुट जो है वूल प्रोडक्शन का वो वहाँ पे पूर्ति करते हैं। अगर हम स्पीसीज वाइज वूल प्रोडक्शन की बात करें तो करीब करीब ईयू से 72% है, और उसके बाद रेम, वेदर और लेम से करीब करीब 14% का है। रेम वेदर से 14%, लेम से 14%। अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टेट वाइज जो मैंने आपको बताया, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान है 47.85% जो टोटल वुड प्रोडक्शन का शेयर राजस्थान से। उसके बाद जम्मू कश्मीर 22.88%, गुजरात 6.22%, महाराष्ट्र 4.75% और हिमाचल प्रदेश 4.30% वुल प्रोडक्शन का जो टोटल है उसमें उसका शेयर है। यहाँ पे जो मैंने बात की एनुअल ग्रोथ रेट की, पिछले साल की कंपैरिजन में हमारा एनुअल ग्रोथ रेट 2024-25 में बढ़ा है 2.63। और यहाँ पे अगर एनुअल ग्रोथ रेट स्टेट वाइज बात करें तो ऑल ओवर इंडिया का 2.63 था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का तो उसका एनुअल ग्रोथ रेट जो रहा है वुल प्रोडक्शन के अंदर वो 4.38% रहा है। गुजरात का
21% रहा है। बाकी स्टेट यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर में, उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है पर्टिकुलरली जो आइटम का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें सिंगल लार्जेस्ट हमारा लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट आइटम है वो पर्टिकुलरली जो बफेलो मीट है, वो करीब करीब 31,074 करोड़ 2024-25 में है। और एक प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो करीब 1308 करोड़ का वहाँ पे पर्टिकुलरली रुपीस के अंदर है, उतना पर्टिकुलरली करोड़ के अंदर ये एक्सपोर्ट हुआ है। यहाँ पे बाकी सारी बात करें तो करीब मीट एंड एडिबल मीट ऑफल से जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें 55% रोल मीट का है, उसके बाद 0.26% लाइव एनिमल से होता है। रो रूल से जो वूल है रो वूल उसमें 0.13%, जबकि रो हाइड एंड स्किन लेदर 5.95%, एनिमल फीड एंड फोडर करीब 29.51%। जो एक्सपोर्ट हमारा होता है उसमें एनिमल रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट है एनिमल एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट उसमें फीड का 29.59% है, एग एंड एग प्रोडक्ट का 2.06% और डेयरी प्रोडक्ट का 6.59%। और ये जो मीट एंड एडिबल मीट जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसमें भी बफेलो मीट जो है वो करीब 31,074 करोड़ रुपीस का बफेलो मीट पिछले साल एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि एग और एग प्रोडक्ट 1,308 करोड़ रुपये का एग और एग प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें एग जो पर कैपिटलिटी ऑफ द एग है, यहाँ पे नट सेल में मैंने दिया गया है 2019-20 से लेके अभी तक, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। जो पर्टिकुलरली एग है वो 106 एग नंबर पर एनम है, मिल्क जो है 485 ग्राम पर डे है, मीट जो है 7.5 kg पर एनम है। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, एग प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है, मीट प्रोडक्शन में फोर्थ नंबर पे है, और जो हमारे पास लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है उसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो अभी का 1-2 दिन में मैं जल्द अपलोड करूंगा, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है करंट अफेयर से रिलेटेड वेटनरी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आभार, थैंक यू।